बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी की शिद्दत हो या प्यास की शिद्दत, आड़ू का स्क्वैश लाता है ताजगी, जायका और तवानाई का हसीन इम्तजाज। आज की वीडियो में हम बनाएंगे आड़ू का एक ऐसा घरेलू स्क्वैश जो महफूज भी है और मज़ेदार भी, और आप मेहमानों को भी फ़ख्र से पेश कर सकते हैं। तो आइए हम आज बनाते हैं कुदरत के इस मीठे फल को और तैयार करते हैं आड़ू का मज़ेदार सा स्क्वैश। और इसको बना के आप तकरीबन 6 मंथ्स के लिए फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी आड़ू के स्क्वैश की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आड़ू का स्क्वैश बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक पैन ले लेना है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल लेना है और पानी को अच्छे से हमने बॉयल होने तक पका लेना है। तो ये देखें यहाँ पे पानी कितना अच्छे से जो है वो बॉयल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि आड़ू जो हैं उनको अच्छे से धो लेंगे, इसके ऊपर से डस्ट वगैरह उतर जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से आड़ू को सेंटर से ये दो इस तरह जैसे प्लस का साइन होता है, इस तरह से आपने इसको कट लगा लेने। इन कट के लगाने का पर्पज़ ये है कि जब आप इसको पानी में बॉईल करेंगे तो इसका छिलका बआसानी उतर जाएगा। तो इस तरह से आपने भी इसके अंदर कट्स लगा लेने हैं। और यहाँ देखें पानी कितना अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस उबलते पानी में डाल देंगे आड़ू। अब देखें उबलते पानी में डालें आड़ू और देखें जादू कि क्या जादू होगा। इस जादू को देखने के लिए आपने लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखनी है। तो यहाँ देखें आड़ू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है। किसी भी छाननी की मदद से आप इनको बाहर प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने के लिए रख दें। Standing barefoot on a lawn, I've got bad habits. Call it a traitor. I'll always listen to the comments. यहाँ देखें हमने आड़ू को ठंडा होने के लिए रख दिया है। गरम गरम अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे, इसलिए आप इसको थोड़ी देर के लिए पहले ठंडा करेंगे और उसके बाद आप इसको अच्छे से इसका इस तरह छिलका उतारेंगे तो बआसानी तमाम इसका छिलका जो है वो उतर जाएगा। तो देखें यहाँ पे हमने सारा आड़ू का छिलका उतार के उसकी पल्प को हमने इस तरह से अलग कर लिया है। सारी पल्प हम ले लेंगे और इसको हम एक ब्लेंडर में डाल देंगे। अब इन तमाम आड़ू के टुकड़ों को हम ब्लेंडर में डाल के उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी। यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड किया है आधा कप पानी। आधा कप पानी डाल लेने के बाद इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया और ब्लेंड करके इसकी हमने पेस्ट बना ली है। अब हम एक पैन ले लेंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये सारा पेस्ट आड़ू का जो हमने रेडी किया था, और साथ ही हम इसके शामिल करेंगे चीनी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप शुगर इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने इसमें 1 कप शुगर ऐड कर दी है। शुगर ऐड करने के बाद हमने इस पेस्ट को पका लेना है। हमने इसको ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। साथ में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी इसके ऊपर झाग वगैरह आए आपने इसको साथ साथ उतारते रहना है, रिमूव कर देनी है। ये देखें यहाँ पे हम इसको इस तरह से स्टिर करते हुए पकाते जाएंगे और जो भी झाग आएगी उसको हम ऊपर से उतार लेंगे।
बिलीव मी, एक दफ़ा आप बना के रख लें, आप तमाम स्क्वैश को भूल जाएंगे कि किस तरह की होती हैं। ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। Common denominator. Weeks sneak by like a snake in the grass. It'll drag me in. ये देखें, इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट होती जाएगी और साइड पे झाग आती जाएगी। It's hard to say if the tranquil. आपने आहिस्ता आहिस्ता किसी चम्मच या छन्नी की मदद से इसके ऊपर से झाग जो है वो अलहदा कर देनी है। देखिए, इसका कलर अब चेंज हो रहा है और ये बहुत ही स्मूथ सा इसका जो है वो स्लरी सी इसकी रेडी होना शुरू हो गई है। हमने इस तरह से एक सीव की मदद से इसके ऊपर से सारी झाग को अलहदा कर लेना है। A little cocoon. I'm seeing rainbows through the concrete. इस तरह आप किसी चम्मच या किसी छाननी की मदद से इसके ऊपर से सारी झाग को हटा लेंगे। Escape from flatland. Wide open sand. तो ये देखें, यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी आड़ू की स्क्वैश बन के रेडी हो चुकी है। अभी भी आपने एक चीज़ मिस नहीं करनी है। मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है जिससे ये प्रिजर्व रहेगी। तो इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं नींबू के चंद कतरे, जो कि इसको 6 मंथ्स तक सेव करने के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो आपने इसके अंदर तकरीबन हाफ लेमन जो है वो इसमें स्क्वीज़ कर देना है, या फिर कोई भी आप इसके अंदर सिट्रस एसेंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं जिससे ये सेव रहे। खुशबू और जायका दोनों में ही निखार आ जाएगा। अब हमने इसको ठंडा होने के लिए रखा था, तो यहाँ पे देखिए इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम एक साफ़ बोतल जिसको हम अच्छे से वॉश करके रख लेंगे, उसके अंदर इसको हम भर लेंगे। इस तरह से हमने इसको भर लेना है। देखिए कितनी यमी इसकी शक्ल ही इतनी अच्छी है और यकीनन ये टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। I'll always listen to the common denominator. इसको हम इस बॉटल में इस तरह से भर के रख लेंगे और ये तकरीबन 6 मंथ्स के लिए सेव रह सकती है, लेकिन ये इतनी मज़ेदार होती है ये पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ देखें, हमारी आड़ू का स्क्वैश हमारा रेडी हो चुका है सेव करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको रेडी कैसे कर सकते हैं। हमने फ्रिज में से आड़ू का स्क्वैश निकाल लिया, उसके बाद हमने एक ग्लास लिया। ग्लास में हम ऐड करेंगे कुछ आइस क्यूब्स आपने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर लेना है। जितनी ठंडक आपको चाहिए आप उतने आइस क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे आड़ू का स्क्वैश जो हमने बना के रेडी किया है। अगर यहाँ पे आपको लगे कि आपने चीनी ऐड करनी है तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून। तो यहाँ पे हमने आड़ू का स्क्वैश ले लिया। मैंने यहाँ पे तकरीबन इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, घरेलू खालिस और लजीज आड़ू का स्क्वैश तैयार है। Cooking with Pfizer. सिर्फ पानी और बर्फ़ में मिलाकर पीजिए। Cimarrona's fantastic. गर्मी को भूल जाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें और मुझे आप बताएं कि आप किस सिटी, किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार और जायकेदार वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, ठंडे रहें। Cooking cameras rolling on. Standing barefoot on a lawn. I've got bad habits. Call it a traitor. I'll always listen to the common denominator. Weeks sneak by like a snake in the grass. It'll drag me into concrete. It's hard to say if the tranquility